रही है। देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान की ना पुरानी आदत है। अगर चाय के अंदर ना मक्खी गिर जाती है ना, तभी भी ये इंडिया को ही ब्लेम करते हैं। हालांकि अपने गिरवान में इन्होंने कभी झांक के नहीं देखा। मैं आपको बताता हूं, अगर चलो मान लो अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाती है, तो क्या आप बताओ, ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम भेजेगा, न्यूजीलैंड अपनी टीम भेजेगा, श्रीलंका अपनी टीम भेजेगा? वैसे तो शायद श्रीलंका है ही नहीं, लेकिन और जितने, साउथ अफ्रीका अपनी टीम भेजेगा? आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं 2008 के बाद, जब से वो श्रीलंकन प्लेयर्स पे अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में काफी अरसे तक क्रिकेट नहीं हुई है। तो इसके ऊपर भी इनको अपने ऊपर ही चपेट मारनी चाहिए ना, कि इन्होंने जो दहशतगर्द दुनिया के अंदर दहशतगर्दी इन्होंने जो दुनिया के अंदर की है, उसका ही ये नतीजा है दोस्तों। उसका ही ये इतना बड़ा नतीजा है कि आज इनकी आवाम जो है ना वो रो रही है, और उसके बाद रोने के अलावा ये इंडिया पे ब्लेम डाल देते हैं दोस्तों। तो जो वेलकम टू एलबीडब्ल्यू ऑल, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बातचीत का आगाज शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। मैं हूं आपका होस्ट वैभव सचदेवा, और एलबीडब्ल्यू इज वैभव में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज शो में बात करेंगे नो चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब होती हुई आप लोगों को नजर नहीं आएगी। ये तो पहले भी होना था दोस्तों, लेकिन ये बात अब ब्रेक होके आ रही है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। पाकिस्तान मीडिया चिल्ला चिल्ला के इंडिया को गालियां दे रहा है इस वक्त। शहीद अफरीदी हो गए, इंजमाम उल्लक हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनिस हो गए, सिकंदर बख्त, ये सब इंडिया को गाली दे रहे हैं इस वक्त। शहीद अफरीदी ने तो हमारे जय शाह, जो हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उनको भी बहुत भला बुला बोला। वो भी आपको इस शो के अंदर उसमें बात करेंगे कि शहीद अफरीदी ने क्या बोला। लेकिन सबसे बड़ी खबर, जी हाँ सबसे बड़ी खबर, अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी दोस्तों। और इसका उन्होंने ना सारा जो बम फोड़ा है ना, वो इंडिया की टीम के ऊपर फोड़ दिया है। इंडिया के बीसीसीआई के ऊपर फोड़ दिया है उन्होंने, जय शाह के ऊपर फोड़ दिया है। समझ नहीं आ रही है बात कि भैया इंडिया का इससे क्या लेना देना है, जबकि आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जो स्टेडियम बनने थे, जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना था, वो पाकिस्तान नहीं कर पाया अभी तक। आपने देखा पीएसएल के अंदर शादी वाली कुर्सियां लगी हुई थी, आपने देखा ना छत थी पीएसएल के अंदर, टॉयलेट्स का बुरा हाल था पीएसएल के अंदर। जो आउटडोर एरिया होता है वहां पे आपने देखा गटर खुले हुए थे पीएसएल के अंदर। और ऐसी दुनिया को इन्होंने बेगैरत पीएसएल लीग दिखाई है। मन कर रहा था पीएसएल देखो ही ना, वही वो पर्ची शहीन अफरीदी कप्तान, देखो उसकी भी कप्तानी अब जाने लगी है। यहां तक भी पाकिस्तान से खबर आ रही है कि आईसीसी इस पे भी विचार कर रहा है कि पाकिस्तान को बैन किया जाए। जिस तरीके से श्रीलंकन बोर्ड को बैन किया गया था, वैसे ही पीसीबी को बैन किया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के चेयरमैन है मिस्टर नकवी, वो आपको मालूम है सीएम ऑफ पंजाब हैं, वो सीएम ऑफ पाकिस्तान पंजाब, और उसके बाद अब वो एक और रोल पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर अदा करने जा रहे हैं। तो आपको क्लियर कट शॉट मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आईसीसी की पॉलिसी सख्त है कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्रिकेट के अंदर होती है, रिस्पेक्टेड बोर्ड्स के अंदर होती है, तो आईसीसी उनको बैन कर देगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा वर्ल्ड कप के बाद ही श्रीलंकन टीम को बैन किया गया, लेकिन वो भी इंडिया की मदद से, हमारे प्यारे जय शाह जी की मदद से वो बैन भी अपलिफ्ट कराया इंडिया ने। लेकिन अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात चल रही है, देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान की ना पुरानी आदत है। अगर चाय के अंदर ना मक्खी गिर जाती है ना, तभी भी ये इंडिया को ही ब्लेम करते हैं। हालांकि अपने गिरवान में इन्होंने कभी झांक के नहीं देखा। मैं आपको बताता हूं, अगर चलो मान लो अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाती है, तो क्या आप बताओ, ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम भेजेगा, न्यूजीलैंड अपनी टीम भेजेगा, श्रीलंका अपनी टीम भेजेगा? वैसे तो शायद श्रीलंका है ही नहीं, लेकिन और जितने, साउथ अफ्रीका अपनी टीम भेजेगा? आप मुझे बताओ, पाकिस्तान में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं 2008 के बाद, जब से वो श्रीलंकन प्लेयर्स पे अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में काफी अरसे तक क्रिकेट नहीं हुई है। तो इसके ऊपर भी इनको अपने ऊपर ही चपेट मारनी चाहिए ना, कि इन्होंने जो दहशतगर्द दुनिया के अंदर दहशतगर्दी इन्होंने जो दुनिया के अंदर की है, उसका ही ये नतीजा है दोस्तों। उसका ही ये इतना बड़ा नतीजा है कि आज इनकी आवाम जो है ना वो रो रही है, और उसके बाद रोने के अलावा ये इंडिया पे ब्लेम डाल देते हैं दोस्तों। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था कि देखो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी बड़ी टीमें, अगर एक परसेंट अगर आप मान भी लो कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बड़ी बड़ी टीमें आ गई, तो क्या आप खाक चैंपियंस क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे? क्योंकि इंडिया ने तो देखो साफ कर दिया है, इंडिया
पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। आपने एशिया कप के अंदर भी देखा था कि इंडिया ने ट्रैवल पाकिस्तान के अंदर नहीं किया, उसको बाहर कराया गया, श्रीलंका के अंदर कराया गया, एक दूसरे मॉडल के हिसाब से कराया गया। लेकिन अब इंडिया ने मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये बात मैं आपको आज ही बता रहा हूं दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी आपको ब्रेक करके बताई थी कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा जब एशिया कप शुरू होने वाला था। वहीं उसका मॉडल चेंज किया गया और फिर घुटने टेके पीसीबी ने बीसीसीआई के आगे। तो अब पाकिस्तान मीडिया और पीसीबी चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं दोस्तों। ये चिल्ला चिल्ला के इनका ये हाल हो चुका है कि इनको समझ नहीं आ रही है क्या बोले। इनके एक्स प्लेयर्स जो हैं, शहीन अफरीदी हो गए, शहीद अफरीदी, ये भी रो रहे हैं। कल ही मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, इसके अंदर ये जय शाह को बारे में बोल रहे थे। उसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट साहब हैं वो कह रहे हैं कि जय शाह हमें राइटिंग के अंदर लिख के दे कि भैया हम पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे। भैया किस मुंह से तुम्हें हम राइटिंग में लिख के दे दें? तुम्हारे देश में, तुम्हारे मुल्क में है क्या जो हम तुम्हें राइटिंग में लिख के दे दें? कल को कुछ पता नहीं है तुम्हारे मुल्क का, तुम्हारे मुल्क के अंदर राइट्स हो जाए, तुम्हारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो जाए, अवाम पसंदी हो जाए, क्या हो सकता है? तो इसी हिसाब से यार आप देखो, पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस मामले के अंदर बेड़ा गर्क हो गया है पीसीबी का दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इस शो का जबरदस्त हिस्सा हैं दोस्तों। एलबीडब्ल्यू।